नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार सरकार के गिरने को लेकर राजद ने फिर से दे दिया बड़ा बयान। कहा कि 3 महीने नहीं, सिर्फ 3 घंटे में हम अपनी सरकार बना लेंगे और सिर्फ चाहने का देर है। जी हां, बड़ी खबर है कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष के 3 महीने में सरकार बनाने की बात ने राजद नेताओं के हौसले को अति उत्साहित कर दिया है और यही कारण है कि अब वह ये दावा करने लगे हैं कि उनके लिए 3 महीने का समय भी बहुत है। राजद चाहेगी तो 3 घंटे में ये सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी यादव जब चाहें अपनी सरकार बना सकते हैं। दरअसल ये दावा राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि जिस दिन जिस समय चाहेंगे ये सरकार गिर जाएगी और मौजूदा सरकार बिहार के लोगों के लिए एक बोझ बन गई है। तेजस्वी के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। और इसके साथ ही अपने दावे की पुष्टि करते हुए मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एक दिन पहले ही जदयू के एक पूर्व विधायक ने राजद को थामने की बात कही है और इसके अलावा कई और भी मौजूदा विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। बिहार में आज भी भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने बिहार के अधिकतर जिलों में भयंकर बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार ऐसी ही बारिश और अगले 72 घंटे तक होने वाली है और इसके साथ ही लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। इस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने वाली है। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार के जिन 22 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है वे जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई। इन जिलों में भारी बारिश होने वाली है और यहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। इन जिलों में 100 से 150 मिमी तक बारिश हो सकती है और साथ ही 48 घंटों के दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। तो वहीं इन जिलों के लिए गरज के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो इधर खुद बीजेपी विधायक ने ही सीएम नीतीश कुमार के मंत्रियों की पोल खोल के रख दी है। तो वहीं राजद ने भी सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला कर दिया है। कहा है कि चारों ओर है भ्रष्टाचार, तो अब क्या कहेगी सुशासन की सरकार। जी हां, बिहार में जून महीने में हुए ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों का वारा न्यारा किया गया है और अब इसको लेकर खुद सत्ताधारी दल बीजेपी के विधायक ने ही नीतीश कुमार के सुशासन की पोल खोल दी है। और बाढ़ से बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बिहार सरकार के मंत्रियों पर बड़ा आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है और उन्होंने साफ कहा है कि अगर आज सरकार मंत्रियों के आवास पर छापेमारी करे तो लाखों करोड़ों रुपए मिलेंगे। तो वहीं बीजेपी के विधायक के इस सनसनीखेज आरोप के बाद सुशासन की सरकार कटघरे में है और राजद को बैठे बिठाए एक गंभीर मुद्दा भी मिल गया है और अब राजद ने सीधे सीएम नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उनसे इन आरोपों के संबंध में जवाब मांगा है। और राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सुशासन की खुल गई है पोल, फिर चाहे पीटे जितना ढोल। उन्होंने कहा कि अब तो सत्ता पक्ष के विधायक ने ही सुशासन की पोल खोल के रख दी है और हमारे नेता तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे थे कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है। और विपक्ष की बात तो छोड़िए, अब तो खुद सत्ताधारी दल के नेता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं इसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना चाहिए। और राजद प्रवक्ता ने यह भी कहा कि चारों ओर मचा है भ्रष्टाचार, अब क्या जवाब देगी सुशासन की सरकार।
तो वहीं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री मदन सहनी ने दे दिया है इस्तीफा और अधिकारियों की मनमानी से है परेशान। कहा कि सरकार में मंत्रियों का कोई वैल्यू ही नहीं है। जी हां, ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति से निकलकर सामने आ रही है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफा दे दिया है और मंत्री ने विभागीय अपर मुख्य सचिव पर बड़ा आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दिया है और जिसके बाद अब गेंद सीएम नीतीश कुमार के पाले में चला गया है। समाज कल्याण मंत्री ने कह दिया है कि अतुल प्रसाद मनमानी करते हैं और इसके साथ ही समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने आगे कहा कि हमारे विभाग के अधिकारी की मनमानी चलती है और इस सरकार में मंत्रियों की कोई पूछ नहीं है, मंत्रियों के आदेश का कोई मतलब नहीं है और अधिकारी मंत्री के आदेश की धज्जी उड़ाते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने यहां तक कह दिया कि कमजोर तबका के होने की वजह से उन्हें सताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग में लंबे समय से जमे अधिकारियों को हटाना जरूरी हो गया है और हम गंदगी को दूर करना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हमारे पास इस्तीफे के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, लिहाजा हमने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बिहार के लिए एक राहत भरी खबर है। अब बिहार को मिल गए हैं वैक्सीन के 69,000 डोज। तो आज से पटना के सभी केंद्रों पर होगा वैक्सीनेशन। जी हां, आज से पटना जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी केंद्रों पर टीकाकरण होगा और जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसपी विनायक ने बताया है कि पटना को 69,000 वैक्सीन की डोज मिली है और गुरुवार देर शाम वैक्सीन के डोज पटना पहुंच गए हैं। तो अब शहरी क्षेत्र के सभी 45 केंद्रों, ग्रामीण क्षेत्र के सभी केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। सुशील मोदी ने लालू पर साधा निशाना, कहा कि जमानत पर हैं तो परिवार सहित लगवाएं वैक्सीन। तो तेजस्वी ने भी दे दिया जवाब। जी हां, बीजेपी और जदयू लगातार लालू प्रसाद यादव पर अब तक कोरोना वायरस वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर निशाना साध रही है और आरजेडी प्रमुख के परिवार में लालू और राबड़ी ने ही टीका नहीं लगवाया है। तो वहीं बुधवार को तेजस्वी और तेजप्रताप यादव ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। तो वहीं बीजेपी और जदयू लगातार लालू प्रसाद यादव से पूछ रहे हैं कि उन्होंने टीका क्यों नहीं लगवाया है और अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू और राबड़ी देवी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इससे लोगों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और साथ ही सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि जमानत का उपयोग करते हुए वैक्सीन लगवा लें। उन्होंने कहा कि जमानत मिलने का सबसे अच्छा उपयोग यही होगा कि लालू प्रसाद यादव पटना में राबड़ी देवी के साथ कोरोना का टीका ले लें और इससे गरीबों और ग्रामीणों के बीच एक वैक्सीन को लेकर संशय दूर होगा और टीकाकरण की गति भी बढ़ेगी। तो वहीं तेजस्वी ने भी इस पर अब पलटवार कर दिया है। तेजस्वी और तेजप्रताप यादव ने बुधवार को पटना के मेदांता अस्पताल में स्पुतनिक वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और वैक्सीन लेने के बाद तेजस्वी ने कहा कि कुछ लोग मेरे वैक्सीन न लेने पर सवाल खड़े कर रहे थे और जिन्हें बोलना है वो तो बोलते रहेंगे। तेजस्वी ने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, मैंने कहा था कि समय आने पर लूंगा। और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जिस रफ्तार से टीकाकरण होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है और यह बड़ी अजीब बात है कि सरकार में बैठे लोग ही आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि बिहार पूरी तरह से कब वैक्सीनेट होगा। अमीन बहाली के लिए बन रही मेधा सूची में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। कहा कि 8 हफ्ते में बंद लिफाफे में पेश करें जांच रिपोर्ट। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने राज्य में बहाल हो रहे अमीनों की नियुक्ति प्रक्रिया में मेधा सूची बनाने में धांधली की जांच करने का निर्देश दिया है और जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने आशीष प्रकाश व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की है और कोर्ट ने अमीन नियुक्ति से जुड़े सभी दस्तावेज की जांच करने का जिम्मा केंद्रीय पुलिस चयन बोर्ड के अध्यक्ष के एस द्विवेदी को दिया है। दरअसल खबर है कि राज्य में विशेष सर्वेक्षण के लिए अमीनों की बहाली में बनाए जा रहे मेधा सूची में गड़बड़ी की जा रही है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे अमीन बहाली से संबंधित सारे जरूरी कागजात जांच के लिए उपलब्ध कराए जाएं। तो वहीं हाईकोर्ट ने केंद्रीय पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को 8 हफ्ते में जांच पूरी करके एक सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट
प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तो वहीं इस मामले की अब अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। अगली बड़ी खबर है कि गया जंक्शन पर मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरा तो भभुआ पटना इंटरसिटी समेत कई ट्रेनें रोकी गई। जी हां, बिहार के गया जंक्शन पर एक मालगाड़ी का इंजन अचानक पटरी से उतर गया और गनीमत रही कि इस हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ट्रैक बाधित होने की वजह से गया पटना मेमू और भभुआ पटना इंटरसिटी सहित कई ट्रेनें भी रोकनी पड़ी। और मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 3:30 बजे के करीब यह हादसा हुआ है और दुर्घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे का राहत दल मौके पर पहुंच गया और कई उच्च अधिकारियों ने भी मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। तो वहीं बताया जा रहा है कि मालगाड़ी पर चावल लोड था और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने के दौरान आखिरी पॉइंट पर इंजन के 6 पहिए ट्रैक से उतर गए। तो इधर अधिकारियों की देखरेख में बेपटरी हुए मालगाड़ी इंजन को वापस पटरी पर लाने का काम तेजी से चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ट्रैक खाली किया जा सके और इसी बीच अन्य ट्रेनों को दूसरे प्लेटफॉर्म पर चलाने की व्यवस्था की गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि बिहार के अंचलों में 20 जुलाई तक 534 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की होगी नियुक्ति। जी हां, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने आधुनिक अभिलेखागार सह डाटा केंद्रों यानी कि MMR को संचालित करने के लिए 20 जुलाई से पहले जरूरी नियुक्तियां करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि विवेक कुमार सिंह ने एक दिन पहले गुलजार बाग स्थित बिहार सर्वेक्षण कार्यालय का निरीक्षण किया था। तो वहीं सुपौल जिले के पिपरा अंचल के लोगों को सबसे पहले ये सेवा मिलने वाली है और यहाँ 15 जुलाई को मॉडर्न रिकॉर्ड रूम को शुरू कर दिया जाएगा और इस तरह राज्य में एक ही छत के नीचे जमीन के सभी दस्तावेज मामूली शुल्क लेकर उपलब्ध कराने की योजना शुरू हो जाएगी। तो इधर 120 अंचलों में जुलाई के अंतिम सप्ताह तक मॉडर्न रिकॉर्ड रूम संचालित करने का लक्ष्य दिया गया है और इसके लिए बेल्ट्रॉन से 534 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवाएं मांगी गई थी और इनकी नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है और जल्द ही इन कर्मियों को अंचलों में पदस्थापित कर दिया जाएगा। छठे चरण के शिक्षक नियोजन का शेड्यूल हुआ तैयार। हाई स्कूल और +2 शिक्षक अभ्यर्थियों की राज्य भर में एक साथ होगी काउंसलिंग। जी हां, छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,020 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य भर की संबंधित नियोजन इकाइयों में एक साथ काउंसलिंग कराने की तैयारी है और शिक्षा विभाग की अब तक की तैयारियों के मुताबिक 15 अगस्त के आसपास हाई स्कूल +2 शिक्षकों की काउंसलिंग हो सकती है। हालांकि प्रारंभिक शिक्षकों के 94,000 पदों पर बहाली को लेकर नियोजन के कार्यक्रम 5 जुलाई से ही आरंभ हो रहे हैं और विश्वस्त सूत्रों की माने तो 5 जुलाई से ही राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियोजन इकाइयों में भी नियोजन के कार्यक्रम आरंभ किए जा सकते हैं। तो वहीं जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने छठे चरण के तहत हाई स्कूल +2 शिक्षक अभ्यर्थियों के नियोजन कार्यक्रम तैयार कर लिया है और अब इस पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के स्तर पर विमर्श होना बाकी है और मंत्री की मुहर लगते ही नियोजन के कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। तो इधर बीपीएससी 64वीं रिजल्ट में वेटिंग लिस्ट नहीं देने पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग हुआ सख्त और 10 दिनों में मांगा जवाब। जी हां, 64वें बीपीएससी में वेटिंग रिजल्ट नहीं दिए जाने को पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक गंभीर मामला माना है और गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी ने सिर्फ 10 दिनों के अंदर वेटिंग रिजल्ट को लेकर अपना पक्ष बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को रखने को कहा है। तो वहीं याचिकाकर्ता बालेंद्र कुमार ने बताया है कि सामान्यतः कोई भी आयोग प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा से लेकर साक्षात्कार की प्रतिक्रिया 1 वर्ष के अंदर अंतिम परिणाम जारी कर देता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी 64वीं का रिजल्ट जारी करने में तकरीबन 3 वर्ष की लंबी अवधि का समय ले लिया है। उन्होंने आगे बताया कि संघ लोक सेवा आयोग से लेकर विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग अपने परिणाम में प्रतीक्षा सूची अनिवार्य रूप से जारी करता है और यहां तक कि रेलवे, बैंकिंग और लेक्चररशिप में भी वेटिंग रिजल्ट देने की औपचारिकताएं जरूर पूरी की जाती है। तो ऐसे में बीपीएससी को भी प्रतीक्षा सूची जरूर जारी करनी चाहिए।